हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट दो लेक्चर्स में हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की एरर कौन सी होती हैं और हम कैसे उन एरर्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन की किसी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, और उस कैलकुलेशन से जो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू हमारे पास आई वो इस प्रकार से। मान लीजिए आपने वी कैलकुलेट द डेंसिटी, और डेंसिटी आ रही है हमारे पास रो इज इक्वल टू 1.230 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जब भी कोई एक्सप्रेशन आता है, इसमें कुछ ये जो टर्म्स हैं इसमें से कुछ जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, मतलब उसका एक्चुअल मतलब है कुछ, या जो एक्चुअली हमारे को किसी इंस्ट्रूमेंट के की एक्यूरेसी या प्रिसीजन के बारे में बता रहा है, या फिर इसमें कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो अनसर्टन है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, जिनका कोई महत्व नहीं है, उनको कहते हैं हम नॉन सिग्निफिकेंट या अनसर्टन जो है डिजिट्स हैं उनको कहते हैं हम। ठीक है। अब लेकिन हम कौन से डिजिट्स को कहें कि वो सिग्निफिकेंट है और कौन से नॉन सिग्निफिकेंट है, वो कैसे देखेंगे? देख लीजिए, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल क्या है? ऑल दी नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है 2.3721, ये सारे के सारे नॉन जीरो, इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? कितने आए? 5। ठीक है जी। पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड, ऑल द ज़ीरोज़ between two non-zero numbers are significant। अगर ये नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में अगर हमारे पास कोई ज़ीरो आ जाता तो वो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 2.300712, किसी क्वांटिटी की जो है वैल्यू ये आ रही है, तो हम कहेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है जी। सारे के सारे नॉन ज़ीरो, और वो ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट कहते हैं। तीसरा, ऑल द ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो numbers is are नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि जितने भी डिजिट्स लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे
0.00200713। अब ये 3 जीरो लेफ्ट में आ रहे हैं, हो सकता है ये डॉट लगा हो सकता है डॉट नहीं लगा हुआ, जैसे ये 1 से 0 है वैल्यू, 1 से कम है वैल्यू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, लेफ्ट वाले हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट हमारा नॉन जीरो है उसके लेफ्ट वाले सारे। ठीक है, ये इसको काउंट करेंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, कितने आएंगी, 5। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ गई 5। उसके बाद all the zeros on the extreme right की तरफ की सारे ज़ीरो are significant if there is a decimal। अगर डेसिमल लगा है तो राइट साइड के एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट के तो कभी भी नहीं होंगे डेसिमल लगा हो चाहे नहीं लगा हो, लेकिन राइट वाले तब होंगे जब डेसिमल लगा हुआ हो। इसका मतलब अगर हमारे पास आ गया 1.2700, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कितनी है, 5। और अगर ये ऐसे होता 12700 तो कितनी होती, बस 3। इस बात को याद रखिए। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट इसमें टॉपिक, वो आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कई बार हमारे डिजिट ज़्यादा आते थे तो हम उसको, अगर हमारा मान लो 50 डिजिट तक आंसर आ रहा है तो हम लोग उसको छोटा करके लिख देते थे 1-2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो वो कितने डेसिमल प्लेस तक लिखना है, उसमें राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं वो लगते हैं, वो देखते हैं हम कैसे। ठीक है, पहला, ठीक है, पहला if the number to the right of the last significant digit is greater than 5, then this number is increased by 1। अब देखो सीधी सी बात, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2.3271 ऐसे कोई डिजिट है, आपको बोलता है जी यहाँ तक सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, तो हमने इसके आगे वाला डिजिट देखना है। अगर इसके आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.33। ठीक है जी, सेकंड रूल क्या है, वैसे बता देता हूँ मैं। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, जैसे ऐसे आता है 2.3217, ठीक है, अगर ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2.32। क्या बोला मैंने, 5 से अगर बड़ा, देखो जिसको करना है राउंड ऑफ उसके नेक्स्ट वाला नंबर देखना है हमने। ठीक है, अगर इसको राउंड ऑफ करना होता तो इसके नेक्स्ट वाला देखना था। तो अगर इसके नेक्स्ट वाला अगर हम देखें
तो वो है 1 और 1 5 से छोटा है, इसके लिए इसको वैसे ही रहने देंगे। तीसरा रूल ये है, इफ़ वो है ही 5, अगर वो 5 ही है इसके आगे, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। केस 1 जैसे पहले आ गया 2.3257, इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। तो अगर ये 5 है तो अब तो कोई भी ना ग्रेटर देन 5 ना लेस देन 5, तो हमें ये देखना है कि ये नंबर ऑड है कि इवन है। अगर ये नंबर जिसको राउंड ऑफ करें वो इवन है तो आंसर वैसा का वैसा रह जाएगा। और इन केस अगर ऐसा होता है हमारे पास ये 2.3357 कि जिस नंबर को करना है वो राउंड, वो उसके नेक्स्ट वाला 5 है लेकिन ये खुद ऑड है, तो इसको 1 बढ़ाते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ करने के। अगर हमारे पास कैलकुलेशन आती है उसमें एंड में हमारे को राउंड ऑफ करना हो आंसर, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। उसके आगे राउंडिंग ऑफ इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर में से आता ही आता है जी, ये गारंटी है। पहला रूल, पहला, इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चलो ठीक है, देन द फाइनल रिजल्ट should contain least डेसिमल प्लेस। अब देखो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपने 3 क्वांटिटी आज की 2.3033, 0.005, 233.01, ऐसे आपके पास आता है। अब तीनों को आपने ऐड किया, 3 5 3 8, 1 3.325 3 2, ऐसा है आपके पास। अब क्या है, हम ये जब हमारे ऐड करना है तो हमारे कितना लिखा है, फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन लीस्ट डेसिमल प्लेस। अब इसमें देखिए डेसिमल प्लेस लीस्ट किसमें, ये 4 डेसिमल प्लेस है, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। ये 3 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद 3 है। ये 2 डेसिमल प्लेस है, तो फाइनल आंसर कम से कम डेसिमल प्लेस वाला आना चाहिए। तो हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 235.32 हमारा फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करेंगे तो देखना है जिनको सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं उसमें से कौन से वाले का लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है जी, ओके, चलिए जी आगे। दूसरा, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नहीं ये तो कर लिया हमने, एक सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकंड, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द फाइनल रिजल्ट should contain least significant figures। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए 2 क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। पहली क्वांटिटी है, मान लो डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास आपको दिया हुआ है 2.30 kg,
और डेंसिटी आपको दी हुई है 5.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलो वॉल्यूम निकालना मान लो मैंने, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा m/ρ। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे, अब देखो इसमें कितने सिगमेंट फिगर्स हैं, क्योंकि डॉट लगा है इसका मतलब इसको भी गिनेंगे 1 2 3। ठीक है जी, और इसमें कितने सिगमेंट फिगर हैं, 2। इसका मतलब जब वॉल्यूम निकालेंगे वो आ जाएगा 2.30 डिवाइड बाय 5.1। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ करना है ताकि उसमें कितने सिगमेंट फिगर हों, 2 हों बस। ठीक है, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने किया क्या आज। एक तो हमने देखे कि सिगमेंट फिगर्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम। ठीक है, फिर हमने देखा कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जब 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे हमें एक्चुअली राउंड ऑफ करना पड़ता है। मान लो हमारे जो फाइनल आंसर में 50 डिजिट आ गए, तो 50 डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, जिसमें लीस्ट हो। ठीक है, जिसमें लीस्ट हो। एडिशन में लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो परसों मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिर हम उसमें पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। वो लेंथी होगा लेक्चर, एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा डे आफ्टर टुमारो। ओके।